नमस्ते दोस्तों। जैसा कि कल मैंने पोस्ट किया था कि हम लोग आज रीडिंग लेने वाले हैं। एक्चुअली ये रीडिंग मैंने खुद के लिए ली थी कि कोई भी अगर नया काम हम करने जा रहे हैं, उसका थोड़ा सा भी डाउट अगर हमारे मन में आता है तो उसको लेके ये रीडिंग थी कि डिवाइन की क्या गाइडेंस रहती है। तो पूरे मन से आप भी प्रे करिएगा, प्रे करना चाहिए कि मुझे गाइडेंस दीजिए, और फिर जो भी आपको गाइडेंस आती है उसके लिए आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। तो मेरा यही क्वेश्चन था डिवाइन से कि जो काम मैं शुरू करने जा रही हूँ, फिर ये मैंने सबके लिए भी, व्यूअर्स के लिए भी ये ले ली थी गाइडेंस कि अगर कोई भी हम में से काम कोई नया शुरू करने जा रहा है तो वो काम हमारे लिए कैसा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा या कोई नुकसान होगा। तो जो कार्ड्स निकल के आए हैं उसके लिए वो हम पहले देख लेते हैं। वो टैग तो मैंने बता दिया था। सबसे पहला कार्ड हमें आया था क्लिंगिंग टू द पास्ट। ये कार्ड आप देख पा रहे हैं, क्लिंगिंग टू द पास्ट। कार्ड का नंबर है 5। इसमें आप देख पा रहे हैं और शब्दों से भी समझ पा रहे होंगे आप लोग कि एक लड़की दिखाई गई है जो अपने सिर पे ना बहुत भारी एक बैग सा बक्सा लेके घूम रही है, बॉक्स लेके घूम रही है, जिसके अंदर बहुत सारा स्टफ़ है ना। बहुत सारी चीज़ें हौच पौच हुई पड़ी है। मीन्स वो लड़की परेशानी में वो चीज़ अपनी पास से जो भी उसके टेंशन्स थी, जो भी उसके ग्रजेस थे, उसको लेके चल रही है। और स्टार्स आप आसपास देख रहे हो इस कार्ड के। तो स्टार्स हमें क्या शो करते हैं कि वो इंसान ना, मतलब हम लोग पास के कुछ बुरे एक्सपीरियंस को साथ में लेके चल रहे हैं, जो कि हमारी फ्यूचर के लिए भी हमें नुकसान दे रहे हैं। तो सबसे पहले डिवाइन ने हमें क्या गाइडेंस दी है कि आपको जो पास से जो भी चीज़ें आप लेके चल रहे हो, चाहे बिजनेस के बुरे एक्सपीरियंस है, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ के, उन सबको हमें लेट गो करना होगा। दूसरा कार्ड हम देख लेते हैं क्या हमें गाइडेंस है, फिर हम फाइनल आउटकम पे चलेंगे। टर्निंग इन का कार्ड आप देख पा रहे हो। तो टर्निंग इन के कार्ड में आप देख रहे हो नंबर 4 है इसका, राहु का नंबर। तो बहुत सारे लोग हैं इसके आसपास, कुछ बोल रहे हैं, बहुत सारे चेहरे आप बैकग्राउंड में देख रहे हो। लेकिन ये इंसान ना, दिखाया गया है कि हमें ऐसा बनना है। कोई आपको मिसगाइड करे उस काम के लिए या किसी भी आपके पर्सनल डिसीज़न के लिए, लेकिन आपको किसी की सुननी नहीं है। अपने अंदर जाना है, अपने अंदर बैठे भगवान की जो पावर है उसको जानना है। वो आपको क्या गाइडेंस देते हैं वो आपको जानना है। इनकी तरह जैसे ये लड़की बैठी हुई है, लोग बोले जा रहे हैं, लेकिन वो अपने आप में ही एक बहुत डीप सी स्माइल और सुकून लेके अपने चेहरे पे बैठी है। तो आपको अंदर जाके देखना है कि वो काम आपके लिए कैसा है। अगर आप ऐसा करते हैं, भीतर जाके एनालाइज करते हैं, अच्छे लोगों से बात करते हैं, तो जो बहुत ही खूबसूरत दो कार्ड आप देख पा रहे हैं, सक्सेस एंड लवर्स कार्ड, दोनों का नंबर 6 है। 6 नंबर वीनस, शुक्र का। और शुक्र क्या दर्शाता है? अबंडेंस इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। पैसे की अबंडेंस, वेल्थ की, सेहत की, प्यार की, कोई भी चीज़ है वो हमें शुक्र से ही मिलती है। तो शुक्र के उपाय भी आप कर सकते हैं। और डेफिनेटली जिस काम के बारे में भी आप सोच रहे हैं, तो जो ओशो जैन टैरो कार्ड है वो हमें यही बता रहे हैं कि एक बिग यस है, यूनिवर्स की तरफ से बहुत बड़ी हाँ है आपके लिए। लवर्स कार्ड भी हमें यही बताता है, सक्सेस बताता है। देख सकते हैं आप, बीच में एक अबंडेंस स्टार जैसा, जैसे देवी के उसमें भी बनता है, पूजा में भी वैसा है। तो डेफिनेटली ये कार्ड दोनों हमें बता रहे हैं। और सक्सेस कार्ड पे फोकस करेंगे तो ये बंदा अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहा है ना। शेर पे बैठ के चला हुआ है, टाइगर पे। तो चारों तरफ बहुत सारी हैप्पीनेस बिखरी हुई है, रंग बिरंगी चीज़ें, मतलब जो भी सेलिब्रेशन में हम लोग यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। तो आप डेफिनेटली इस काम में अगर मेहनत से आप करते हो, अपने अंदर जाके पूछते हो और पास के थोड़े से बुरे एक्सपीरियंस को आप छोड़ देते हो, इन्वॉल्व नहीं करते हो। ये साल वैसे भी मंगल का साल है, 9 नंबर का। तो ये एक्शन ओरिएंटेड साल है। जल्दी से एक्शन लेंगे उतनी जल्दी ही आप तरक्की कर पाएंगे। बहुत अच्छा साल है ये एबंडेंस को अपनी लाइफ में लेके आने का। सेकंड, हमने राइडर वेट से भी कुछ कार्ड लिए थे, इसमें भी हम देखते हैं। इसमें जो सबसे पहली गाइडेंस हम लेते हैं ये है 7 ऑफ सॉर्ड्स। इसमें दिखाया गया कि हम लोग ना जो भी काम शुरू करने जा रहे हैं, इसमें आपको
एकदम ऐसे ना हसल बसल में नहीं रहना है, आराम से टिक के समझना है उससे अच्छे से। जैसे इस इंसान को देख पा रहे हो, ये बहुत सारी तलवारें, 7 तलवारें थी ये, लेकिन ये 5 उठा के जल्दी में भाग पड़ा, 2 को वहीं छोड़ आया, है ना। तो इस तरह से कोई अपॉर्चुनिटी, जिस बिज़नेस को आप करने जा रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म को, जॉब को आप चुनने जा रहे हो इस साल, उसमें आपको क्या करना है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है, आपने बहुत ध्यान से समझ के, बहुत ही टिक के उस काम को करना है। ये गाइडेंस हमें दी जा रही है। आपने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है, वो कार्ड हमें दिखा रहा है, द हर्मिट कार्ड। हर्मिट कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपने लाइफ की जो भी आपकी एक्सपीरियंस है, उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी में भी आप ग्रो कर रहे हो। मींस कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स लगा रहे होंगे, आप हीलिंग में भी हो सकते हो। तो ये बंदा ना अकेला है, लेकिन अकेला नहीं है फिर भी। एक अकेला होना होता है कि दुखी है, अकेला होके दुखी है, लेकिन ये इंसान उस अलोन है, लेकिन बहुत पीस और शांति में है, इनर पीस में। इसके पीछे की पहाड़ियाँ खड़ा है ये, पीछे पहाड़ जैसे नीचे हमें सफ़ेद से ये देखिए दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमें शो कर रहे हैं कि इसने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में, और इसके इरादे जो हैं वो बहुत ही उच्च हो चुके हैं, और ये स्टेबल है। पहाड़ हमें स्टेबिलिटी को भी दिखाते हैं। स्टेबिलिटी के लिए हमें ये बोला जाता है कि पहाड़ की पिक्चर लगानी होती है, जैसे वर्क प्लेस पे भी हम लगाते हैं। तो इस इंसान ने ना बहुत सारा ज्ञान ले लिया अलग अलग फील्ड्स में। अगर ये हमने करियर से रिलेटेड लिया है, तो इस इंसान ने बहुत सारे फील्ड में काम करके बहुत सारा एक्सपीरियंस ले लिया है, और अब ये ना उस दुनिया के साथ भी बांटने को बिल्कुल तैयार है और बांट रहा है। मतलब ये जिस फील्ड से ये कमा रहा है पैसे, बिजनेस का अगर हम लें या जॉब का, तो अपने एक्सपीरियंस दूसरों के साथ भी शो कर रहा है, मीन्स दूसरों को रास्ता दिखा रहा है। जो लॉल्टेन इसने लैंप हाथ में पकड़ा हुआ, वो इस चीज़ को हमें बताता है। हर्मिट कार्ड, द चैरिट कार्ड आया है, ये भी हमें बता रहा है, इस इंसान को ध्यान से देखिएगा, स्टार है इसके माथे पे जो अबंडेंस को दिलाता है। पीछे आप ये कैसल जैसे देख रहे होंगे, बड़े बड़े ये वाले, तो ये भी हमें स्टेबिलिटी को दर्शाते हैं कि इस इंसान ने मतलब उस तरह का नॉलेज गेन कर लिया है कि इस बिज़नेस में उसे बहुत प्रॉफिट होने वाला है, बहुत अच्छी आउटपुट उसे मिलने वाली है। सामने जो आप सफ़ेद, काला और सफ़ेद ये देख रहे हो, ये दोनों हमें शो कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ कमियां हर जगह पे होती हैं। अगर सफ़ेद में काला है तो काले में भी सफ़ेद है। तो हमें जो अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, उसकी बुरी चीज़ें तो नज़रअंदाज नहीं करनी, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें भी हमें देख के जल्दी से जल्दी उसमें ग्रो करना चाहिए, ये हमें बताया जा रहा है। और ये आप देख पा रहे हो विंग्स है, ये दर्शा रहे हैं कि एंजल की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं, जो भी आपके स्पिरिट गाइड है, देवी देवता हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। और अगर नीचे पंखों के आप देख पा रहे हो एक लाल सा, तो दिखने में ये पूरे शिवलिंग है, यानी शिवलिंग ही है। तो आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं एज ए रेमेडी, अगर ये हमें दिया गया है। और शिवरात्रि के बाद का ये है, तो हो सकता है कि महादेव ने ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आए हैं और आपके लिए बहुत सक्सेसफुल भी रहने वाली है। नेक्स्ट कार्ड, जो लास्ट कार्ड है, अगेन हमें प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, द सन कार्ड। मींस एक फ्रेश स्टार्ट है ये आपके लिए, उगता हुआ सूरज और घोड़े पे बिल्कुल छोटा सा बच्चा बैठा जो बिल्कुल न्यूड है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है ना, बिना किसी प्री नॉलेज के, पहले कार्ड आया था क्लिंगिंग टू द पास्ट, वो भी हमें ये बता रहा था कि पीछे का जो भी हो उसे छोड़ दीजिए। तो सन कार्ड भी हमें क्या बता रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटी आई है उसे एक नए तरीके से देखिए, प्योर होके, पिछले नॉलेज को छोड़ दीजिए जो भी आपके एक्सपीरियंस थे। पीछे सूरजमुखी के फ्लावर हैं, तो वो आपको ऐसे ही फूल आपकी ज़िंदगी में खिलने वाले हैं। मीन्स बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको इस बिज़नेस से मिलने वाले हैं, जो भी आप शुरू करने जा रहे हो। ऑटोमेटिकली एक बड़ा सा सूरज चमकता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो उजाला आपकी उस बिज़नेस की वजह से आपकी लाइफ में आना ही आना है। रेड कलर देख पा रहे हो, जैसा कि मैंने बोला था मंगल का साल है, और रेड कलर हमें हिम्मत और हौसले को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है। तो रेड कलर का ये जो आप देख पा रहे हो साइड पे फ्लैग जैसा बोल लीजिए, तो ये भी हमें क्या शो कर रहा है कि हमें पूरे एक्शन ओरिएंटेड बनना है। हनुमान जी की पूजा भी आप कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाके।
तो ये थी ओवरऑल रीडिंग जो हमें बता रही है कि ये जो काम के बारे में आपको जो भी डाउट्स है उसे बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए। सिर्फ जो भी आपको गाइडेंस दी गई है कि जैसे आपको पास की चीज़ों को जो भी फेलियर भी आती है, सक्सेस भी आती है, रिस्क नहीं लेंगे तो हम लोग आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। और टर्निंग इन का मतलब है कि लोगों की बातें सुनने की जगह अपने अंदर जाके पूछिए, अपने मन से कहीं ना कहीं पूछिए कि क्या ये जो काम मैं करने जा रहा हूँ मेरे लिए अच्छा है या नहीं। वहीं से आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर ही ब्रह्मांड है, हमारे अंदर ही यूनिवर्स है। तो डिवाइन ने जो हमें गाइडेंस दिया, मुझे तो इससे बहुत पॉजिटिविटी मिली है। आपको क्या फ़ील हुआ, कैसा फ़ील हुआ, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। और कौन सी रीडिंग आप मुझसे चाहते हैं कि मैं पोस्ट करूं, आपके लिए वो करूं, आपके लिए निकालूं कार्ड्स डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ एज ए मीडियम। तो आप ज़रूर से कमेंट में बताइएगा कि कैसी रीडिंग आप लोग चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, किसी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। रेकी के सेशन या क्लासेस के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। जैसे ही मुझे कोई गाइडेंस आती है मैं तुरंत उसे पोस्ट कर देती हूँ। तो इसी के साथ ये रीडिंग हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। और डिवाइन को भी ज़रूर से थैंक यू बोलिएगा अपनी देवी देवता को, जिन्होंने ये कार्ड्स हमें प्रोवाइड करवाए और जिन्होंने ये रीडिंग हमारे लिए दी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।